अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक्वेरियस यानी बुज़दल से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए अगस्त का महीना एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जिसमें आपको नए रास्ते और नई उमंगें मिल सकती हैं। आपके बहुत से मामलात आपकी दस्तरस में आ सकते हैं और प्लैनेट्स आपके लिए चंद मुश्किलात के साथ साथ भरपूर और बड़े फ़ायदे के रास्तों को हमवार करते नज़र आएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ दल्ब ख़वातीन हज़रात, आपके लिए अगस्त का महीना मुस्कुराने और गमों को भूल जाने का महीना साबित होगा। आपका मूड इस महीने में बहुत खुशगवार और हल्का फुल्का रहेगा। 22 अगस्त तक सूरज आपके लिए इंतहाई साद असरात देगा और मरकरी के असरात भी 4 अगस्त से 26 अगस्त तक आपके हक में होंगे। अलबत्ता अगस्त का आखिरी अशरा आपके लिए मरीख के असरात की बदौलत थोड़ा कठिन हो सकता है। आखिरी हफ्ते में आप काम की ज़्यादती की वजह से थकावट महसूस करने के साथ साथ आराम करने के ख्वाहिशमंद हो सकते हैं। दोस्तों के हवाले से आपकी मसरूफियात काफ़ी खुशगवार रहेंगी। अपनी फैमिली और ख़ानदान के साथ आपका बेहतरीन वक्त आपकी ज़िंदगी की खुशियों में इजाफे का बायस होगा। अगस्त का महीना आपके ताल्लुकात और ज़िंदगी के अहम मामलात के हवाले से बड़े डिसीजंस लेने और उन पर अमल दरामद करने के हवाले से खुश आइंद नताइज का बायस बनेगा। प्लैनेट्स अगस्त के महीने में आपको मंगनी वगैरह तय करने, शादी के मामलात को आगे बढ़ाने, तालीमी सरगर्मियों में वसअत और आपकी कामयाबियों के बायस बनेंगे। कारोबारी कामों के आगाज़, फैली हुई रकूम को हासिल करने, कर्ज़ों की वापसी और मुस्तकबिल के हवाले से प्लान्स बनाने के लिए भी ये महीना मौजून तरीन महीना साबित होगा। आपका एतमाद बढ़ा हुआ होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। आपके लिए अपनी सोच पर अमल दरामद करना बहुत आसान और खुशगवार तब्दीलियाँ लेकर आएगा। ये महीना एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जिसमें आपकी दिली ख्वाहिशात पूरे होने के कई इम्कान मौजूद हैं, और अक्सर दल्ब अफराद जो किस्मत का गिला करते रहते हैं, आपके तमाम गिले शिकवे ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे अहम मामलात, मौज़ूआत और डिपार्टमेंट्स में प्लैनेट्स मुनाफा बख्श और तसल्ली बख्श इम्कानात को रोशन करेंगे। इस महीने आप में ये एहसास ज़्यादा शिद्दत इख्तियार किए रखेगा कि आपके अहले खाना, आपकी फैमिली और आपके करीब के लोग आपके लिए बहुत कीमती हैं। दरअसल आप इस महीने में अपनी कदर व कीमत को पा लेंगे और अच्छे तरीके से अपनी हैसियत को पहचान लेंगे। आपके लिए अगस्त के महीने में सूरज के असरात आपके जायजे के 7वें घर में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को जिलाब बख्श असरात से नवाजेंगे। मोहब्बत के जज्बों में तेज़ी आएगी। आपका महबूब आपसे ख़ुद इजहार मोहब्बत भी कर सकता है और आपके मोहब्बत के मामलात आपकी उमंगों के मुताबिक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। 7वें घर में सूरज आपके ताल्लुकात पर भी असर डालेगा। रिश्तों को तय करने के मामलात में आसानियां पैदा होंगी। आपको चाहे जाने का एहसास लुत्फ़ अंदोज़ रखेगा। आपके लिए मोहब्बत के रास्तों पर चलना और कायम रहना दोनों सूरतों में आसान होगा। दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदें भी पूरी होंगी और आपको दोस्तों की जानिब से बेपनाह सपोर्ट हासिल होगी। अगस्त का महीना आपके इरादों को मजबूत करेगा। शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए उम्मीद अफसा माहौल होगा, क्योंकि वीनस 11 अगस्त को बुर्ज असद में दाखिल होगा। वीनस के असरात आपके 7वें घर में कारोबारी शराकतदारियों और अपने लाइफ पार्टनर के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मुनासिब तरीन होंगे। दोस्तों से आपने जो उम्मीदें लगा रखी हैं वो पूरी होंगी। दूसरों के साथ आप ज़्यादा हम आंगी का मुजाहरा करेंगे। आप बहुत कॉन्फिडेंट और पुरएतमाद रहेंगे और अपने प्यारों के साथ नरमी और कुर्बत के खूबसूरत लम्हात से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अपने मुस्तकबिल के हवाले से आप अगस्त के महीने में बेहतरीन किस्म की प्लानिंग और मनसूबा बंदी कर सकते हैं। 11 अगस्त के बाद जब वीनस आपके जायचे के 7वें घर में होगा तो आपके लिए नई दोस्तियाँ करना और नए दोस्त बनाना भी आसान होगा। वीनस और सूरज के असरात ऐसे दल्ब ख़वातीन हज़रात के लिए भी बहुत अहम होंगे जो तालीमी शोबों से वाबस्ता हैं। ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए सीखने और तालीमी सिलसिलों को खुशी से आगे बढ़ाने का वक्त साबित होगा। आपकी तवज्जो तालीम पर पहले से ज़्यादा होगी और अगर आप नताइज यानी रिज़ल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो कामयाबी हासिल होगी। मरकरी 4 अगस्त को आपके जायजे के 8वें घर में दाखिल होगा। यहाँ मरकरी आपको अपने घरेलू मामलात में मसरूफियत देगा। आपकी तवज्जो अपने घरेलू मामलात को हल करने की तरफ होगी। इमिग्रेशन के मसाइल
اور ویزے کے پرابلمز میں بھی کمی واقع ہوگی، رکاوٹیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ کسی ریلیجیس یا روحانی محفل میں حصہ لینے اور کسی مذہبی شخصیت سے ملنے کے لیے اگست کا مہینہ آپ کے لیے بہت عام ہوگا۔ آپ کے روحانی معاملات میں واضح بہتری آئے گی اور آپ کے والدین کے ساتھ آپ کے معاملات بہتر سے بہترین کی طرف بڑھیں گے۔ والدین سے فوائد حاصل کرنے کے لیے یہ مہینہ بہترین مواقع لائے گا۔ سورج آپ کو صحت اور ترقی دے گا اور آپ کی عزت میں اضافے کا باعث ہوگا۔ ساتھ میں گھر میں سورج آپ کو اپنے لائف پارٹنر کی نظر میں امپورٹنٹ بنا دے گا۔ سورج کی 7 نظرات آپ کے لیے بند راستوں کو کھولنے اور قریبی لوگوں سے مدد امداد حاصل کرنے کے لیے بہترین ہوں گی۔ البتہ مریخ اور مشتری کا ریٹروگریڈ اور آپ کے ذاتی پلانٹ زحل یعنی سیٹرن کا ریٹروگریڈ چند ایک معاملات میں آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ مریخ 20 اگست سے پہلے آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں رہتے ہوئے بعض افراد کے گھر میں اختلافات کو جنم دے سکتا ہے۔ مریخ کے نحس اثرات تعلقات کو بگاڑنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ سفر کے معاملات میں احتیاط سے کام لینا یہاں زیادہ فائدہ مند ہوگا اور الجھے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنا بہتر رہے گا۔ مشتری کا ریٹروگریڈ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ہوگا، جو آپ کے روپے پیسے کے معاملات میں تغیر و تبدل کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی آپ کے روپے پیسے کے معاملات میں آپ کی توقعات کے برعکس کچھ معاملات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے پہلے سے کچھ سیونگ کی ہوئی ہے تو اسے محفوظ رکھیں اور حالات کے درست ہونے کا انتظار کریں۔ آپ کے مالی معاملات میں یہ اتار چڑھاؤ دراصل آپ میں نئی سوچوں، خیالات اور نظریات کو بدلنے کا باعث بنے گا۔ یہ مہینہ آپ کے لیے چند مسائل کے علاوہ بہت خوشگوار اور اچھا رہے گا۔ آپ کی تعریف کی جائے گی اور آپ کا موڈ اوورآل بہت خوشگوار رہے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے پلینٹس خصوصاً مرکری، سورج اور وینس کے مثبت اثرات سے فائدہ اٹھائیں۔ پیار محبت کے معاملات کو آگے بڑھائیں، شادی بیاہ کے کاموں کا آغاز کریں اور نئے کاروبار کے آغاز کریں اور کسی نئی پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی آپ کو 7 اثرات ملیں گے۔ نوکری کے لیے کوشش کرنے والوں کو بھی ممکن ہے اچھی نوکری مل جائے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں خدا پر بھروسہ کریں، اسی پر توکل کریں اور صرف اسی سے امیدیں رکھیں، اسی سے مانگیں جو دیکھ کر پچھتاتا نہیں۔ وہی جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے اور بروز قیامت تمام مخلوقات کا حساب لینے والا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔